अरे भैया, आयोग जो है, आयोग का जो कार्य करने का प्रणाली है वो पूरा ही मंद गति से चल रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। हम लोगों को धूप में रख के, बरसात में रख करके टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये वास्तविक में इंजीनियर बनने लायक है कि नहीं। हम लोगों ने पढ़ाई करा, पढ़ाई करने के बाद वो लोग पहले तो टेस्ट दिए, तब उसका कंपटीशन निकाले, फिर कॉलेज में गए, सरकार के कॉलेज में पढ़ने के लिए 3 साल पढ़े, वो एक टेस्टिंग हो गया। दोबारा टेस्टिंग ये हो रहा है कि ये लोग जो धूप में घूम पाया कि नहीं पाएगा, बांध को कर पाया कि नहीं कर पाएगा, उसकी टेस्टिंग की जा रही है कि वास्तविक में ये फिजिकली फिट हैं कि नहीं है। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है, वो सरकार को, आयोग को गलत बात बोल के, दिग्भ्रमित कर करके मतलब बहाली को अटकाना चाह रहे हैं। और ऐसा तमाम छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि वो जो फर्जी बोल रहा है कि हम, जिसका नहीं हुआ वो ओरिजिनल है, जिसका हो गया फर्जी है, तो आए वो हमारे साथ बैठे और क्वेश्चन बनाया जाए और मेरे साथ टेस्ट करवाया जाए। अगर मेरा नहीं होगा तो हम यहीं से उठ के चले जाएंगे। वो जो पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अध्यक्ष है, वो मेरे साथ ही मेरा क्लासमेट रहा है, समझ गए ना, पॉलिटेक्निक, सरकारी पॉलिटेक्निक से। वो पढ़ाई ही नहीं किया है। मैं उसका टॉपर हूँ उस बैच का, मैं जानता हूँ। बैक वेंचर रहा है और बैक वेंचर लड़का पूरे बिहार को दिग्भ्रमित कर रहा है। और वो सभी लड़के को जो बोल रहा है कि फर्जी है, मानहानि का मामला बनता है, ये वो सही तथ्य को रखे। अगर कोई फर्जी स्टूडेंट है तो हम भी चाहते हैं कि वो निकले, वो उसको बाहर करे, सही लड़के को ही रखे। हम नहीं जानते हैं उसकी संख्या क्या है, नहीं है। हम आयोग को डिक्टेट, हम आयोग को मतलब कि ये करवाएंगे, हम आयोग को बताएंगे कौन क्या है। जब पूरा जांच करके भाई तुम रिजल्ट को दिए हो, तब क्या गलती हो गया भाई? काहे हम लोग यहाँ बैठे हैं? ये 42 यहाँ जो छात्र बैठे हैं, ये छात्र के साथ साथ जो छात्र के परिवार हैं उसका भी ये है। इसमें जो लड़का संविदा पर आज 12 साल से काम कर रहा है, 12 साल हो गया है। हम लोग सरकार 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं। बिना नॉलेज अपने सरकार ने मुझसे काम करवा लिया। तो ये सरकार को, ये लोगों को समझना चाहिए कि जो ऑलरेडी सरकार में काम कर रहा है तो उसको बिना नॉलेज, इसका मतलब तो बहुत दूसरे रंग की बात होगी कि बिना नॉलेज वाला नौकरी कर रहा है। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम 12 साल से सरकार में कैसे टिके हुए हैं भाई? अगर हमें इंजीनियरिंग वर्क करने का क्षमता नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और उसके बाद जब आपका जो नियमावली बनवाए हैं, जो नियम लगाए हैं, उस नियम के अनुरूप में आप इतने दिनों से बहाल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को फांसी लगा लेना चाहिए? या आयोग बोले, सरकार बोले कि नहीं तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुम लोग फांसी लगा के मर जाओ, तो हम वो भी तैयार हैं। अब बताइए, इतने दिनों से इस धरना स्थल बैठे हैं और इतने छात्र हमारे भाई जो हैं, इसमें इनकी क्या स्थिति, मानसिक स्थिति रही होगी इतने दिनों से? 2-2, 4-4 किलो, 5-5 किलो वेट घट गया है। माननीय महोदय से हम लोग कई बार नेता प्रतिपक्ष से, हालांकि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर विधानसभा में आवाज़ उठाई गई है, उनके द्वारा या सरकार के द्वारा हम लोग गए तो हमारी बात को माना भी गया। चलो आप लोग का हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करी भी गई है। हम सरकार पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते हैं, दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं। हमारा अनुरोध है कि भैया कब तक मेरे रिजल्ट को दोगे? आप कितना समय लोगे? और किसी बहाली को पूरा करने में समय सीमा जो निर्धारित किया गया है, उसके इतने समय, इतना लंबा समय कैसे लग गया? ये एकदम माकूल सवाल है। इस सवालों पर सभी को, इस राज्य के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी राज्य का हम लोग वासी हैं, इसी जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं। इसी जगह के लड़के को नौकरी लगेगा, इसी का परिवार होगा, हमारा ही देश राज्य उन्नति करेगा। और हमको, हमारे मोरल को इतने चकनाचूर कर देगा तो भाई हम किस मोरल के ग्राउंड पर हम लोग नौकरी कर पाएंगे? किस तरीके से हम अपने आप को इस सरकार में योगदान कर पाएंगे? हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ है, आपका जो नियमावली बनाया, आप महान आदमी हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, आप उससे बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, माननीय नेता लोग हैं, हमसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं, तो भाई आप ही बताइए ना, आप ही बताइए ना। और कितने दिन करोगे भाई? क्या जांच कर रहे हो? यही आयोग MBBS का परीक्षा का रिजल्ट दिया, यही वेटनरी का दिया, मत्स्य पदाधिकारी का दिया। ये जूनियर इंजीनियर में कौन सा जिन है? और ये जिन्न जो है, जो बता रहा है कि इसमें जिन्न है, समझ गए ना, वही जिन्न है, वही सबसे बड़ा जिन्न है। ये बात पकड़ समझना चाहिए, सबसे बड़ा जिन्न है। उस जिन्न को देखिए, उस जिन्न की बात को अब वो एक्सलेट कर दे रहा है, सबको कह दे रहा है कि फर्जी है, हमारा नहीं हुआ तो हम असली हैं भाई। जो फर्जी है वही ओरिजिनल है। हाँ बताइए, आप ही बताइए, हमारे साथ पढ़ने वाला लड़का तुमको कहे नहीं भाई पर डिस्टिंक्शन मार्क्स, तुमको भी हमारे साथ ही पढ़ रहा था,
उतना ही प्रोफेसर, उतना ही कॉलेज, उतना ही उसको भी फैसिलिटी दिया गया। तुमको का नंबर क्यों नहीं आया उतना? बताओ, तुम जवाब दो। अगर हम गलत हैं, जो गलत है उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, जो सही है उसका रिजल्ट दीजिए। आप कोई 4, 5, 10, 20, 50 लड़के के गलती के कारण जो गलत सर्टिफिकेट कंप्यूटर से निकाल के डिप्लोमा का लगा दिया है कहीं से आकर के, ये जांच आयोग करेगी कि हम करेंगे? अभी बताइए, छात्र करके देगा? छात्र बताएगा कि फलानमा है, चिलनमा है, एक गलती है। आपने क्या किया भाई? आप तो जांच करके आए हैं, जांच करने के बाद आपने क्या किया है? जीवों को नियुक्त किया। आप देखिए, फिर हटा लिए, दे करके तुरंत हटा लिए। कह रहे हैं कि इसमें कुछ मतलब कि हैक कर गया, मेरा हैक कर गया तो उसको सुधारो ना भाई। ये तो कंप्यूटर सिस्टम है, इतना एक से बड़ा रिसर्च, कोरोना पे रिसर्च होकर के तुरंत वैक्सीनेशन हो जा रहा है। ये सर्टिफिकेट जांच करने में अगर आप पदाधिकारी हैं, आप सिस्टम में हैं, तो आपके मतलब आपके पास मोर पावर है, यू हैव द मोर मेंटल कैपेबिलिटी, व्हाई नॉट यू आर टेकिंग दैट? आप क्यों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? हमारे रिजल्ट को इतने दिनों से बाका के क्यों रख रहे हैं? आप किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? आप सरकार इस बात पर नहीं चर्चा नहीं कर सकती है? कितनी बड़ी बात है ये साहब। अब बताइए, अब इतने दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, तो क्या हम लोग इस पर फांसी लगा लेंगे तब कान में रुकेगा? क्या हम लोग ये घोषणा कर दें कि एक साथ हम फांसी लगा लें तब आप लोग सुनिएगा? आप ना करें तब सुनिएगा। हम भी जाकर के कहीं पे ये करेंगे, लेकिन हम उसे छात्र नहीं हैं। हम सरकार को, अपने राज्य के नागरिक को हम कहीं दिग्भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, कोई गलत मैसेज संदेश नहीं देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं मेरी वाजिब हक है, अगर हम उसके लिए लायक हैं, आपने जो निर्धारित किया है, तो हमें भैया एक समय सीमा के अंदर हमारी बहाली प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए। और ये आयोग, ये मतलब कि जितने भी आयोग पर बहाली निकाले हैं आप में कुछ न कुछ खामी ही रहता है भाई। एक नहीं कि जे एक साथ खामी है, सभी में खामी कुछ न कुछ खामी निकला। रिजल्ट को वो फिर से देखिए, सभी में देखिएगा, आप जाके एनालिसिस करिएगा, इस आयोग के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया था सब में खामी निकला। फिर से वो मतलब कि फिर से हटाए रिजल्ट को, फिर से रिपब्लिश करवाए। तो भाई जब उसको रिपब्लिश आपने करवाया, आप नए हैं, मान सकते हैं कि अभी नए आयोग बना हुआ है तो उसमें कुछ हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती का सुधार भी तो हो सकता है। आखिर कितने दिन तक यहाँ बैठा दीजिएगा रोड पे भूखे प्यासे? आप जो इंजीनियर को कहीं पुल बनाना चाहिए, वो इस मतलब गर्दनी बाग के स्थल पर आकर के धूल काट रहे हैं। हम लोग गाड़ी गिन रहे हैं, इसका मतलब कि रोड का मतलब कि ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं कि कितना ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी है। सही बात कर रहा हूँ। यू ऑल आर मेजरिंग द ट्रैफिक फ्रीक्वेंसी एंड सिटिंग ऑन दिस स्टेज एंड यू आर स्पॉइल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द आयोग्स। अगर हम इसके लायक नहीं हैं तो हमें सीधे बाहर कर दो ना भाई। बताइए सर, बताओ, आपको जो लेना था। हम बोले थे कि तुम नंबर बेस पर बहाली करो, आपने नियमावली को लाया, आप पहले निकालते। आप कुछ छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा करो भाई, परीक्षा आओ काहे भाई? उसी वक्त बोलता जब ये निकला था, उसी वक्त तुमको बोलना चाहिए था, तुझको मना नहीं किया था। सरकार है, सरकार का जो सरकार है, सरकार समझती है, सरकार के इतने बड़े थिंक टैंक हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, वो समझ रहे हैं। उसको एक डिप्लोमा क्या लड़का समझाएगा या इसको? पॉलिटेक्निक छात्र संघ का जो अध्यक्ष है ना, वो अपने आप को विद्वान समझता है, उसको लगता है कि हमको IAS से ज़्यादा जी, और उसको 65% नंबर आता है। अगर आपको उसको 65% नंबर आता है और अपने आप को IAS से बहुत बड़ा समझता है कि हम IAS से ज़्यादा दिमाग हैं। बताइए, डिप्लोमा में उसको, डिप्लोमा कॉलेज में सभी लड़के को पढ़ाई की व्यवस्था थी, सभी लड़के पढ़ाई करके गए और उसको परीक्षा पास किए, उसको भी जब समय दिया गया, उस वक्त उसका इतना जीनियस माइंड कहाँ था? आप बताओ ना, बताओ, जवाब दो। और हम कह रहे हैं भाई, आओ मेरे साथ परीक्षा में तुम बैठो, ठीक है ना? अगर तुम परीक्षा में पास कर जाओगे, हम दोनों में ही सिर्फ कंपटीशन होगा, तो हम उठ करके चले जाएंगे। हम लिखित रूप से देते हैं कि हम इसमें हम नौकरी नहीं लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो लड़का हमसे परीक्षा में जीत जाएगा तो मैं इस नौकरी से अपने आप को अलग कर लूँगा, नहीं तो वो बोले कि नौकरी से वो अपने आप को अलग कर ले। दिग्भ्रमित ना करे लोगों को, और गलत लड़का को हटाए। उसकी जो मांग है, अगर कुछ कहीं पे हुई है त्रुटि, उस त्रुटि को हटाया जाए, हम उसके साथ में हैं इस बात पर। अगर उसके अलावा कोई गलत बात वो बोल रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है, इस बात को चैलेंज किया जाएगा और ये मानहानि का मामला बनता है। इस बात को जान लीजिए। तो आपने सुना कि क्या कहा इन्होंने कि जो लगातार जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सरकार को मेरी बात जो है सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार जब तक नहीं हमारी बात सुनेगी, लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको